आज पूरे झारखंड के लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि एक नए संगठन का ऐलान झारखंड की धरती में होने जा रहा है और ये संगठन झारखंड के मुद्दों को लेकर, झारखंड के नीतियों को लेकर, झारखंड के नियमों को लेकर, झारखंड के विकास को लेकर, झारखंड के विस्थापन को लेकर, झारखंड के पुनर्वास को लेकर और उन सभी बिंदुओं को लेकर जिन बिंदुओं की लड़ाई लगभग 3 सालों में, 2.5 सालों में हम लोगों ने लड़ी है और जो झारखंडी जनमानस के समक्ष हम लोगों ने रखा है, उन्हीं बिंदुओं को रखते हुए एक नए संगठन का ऐलान कर रहे हैं और उस जो संगठन का नाम है उसका नाम भी आप लोगों के समक्ष ऐलान करना चाहते हैं और अपने तमाम साथियों को ये बताना चाहते हैं कि इसे मीडिया के सामने आप सब प्रस्तुत करें। आइए खड़े हो जाइए। तो झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति हमारे नए संगठन का नाम है और ये संगठन पूरे झारखंड में झारखंडी मुद्दों को लेकर काम करेगा और तमाम झारखंडी जनमानस को ये बताना चाहते हैं कि चूँकि झारखंड बचाने की एक क्रांति की शुरुआत तमाम साथियों ने की थी 24 दिसंबर 2021 की तारीख को और उसके बाद अलग अलग घटनाक्रम, अलग अलग कहिए कि परिदृश्य बदलते रहे और उसके बाद हम लोगों ने एक राजनीतिक सफ़र भी तय किया, चुनाव भी लड़ा। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि झारखंड को नीतियों के आधार पर समाधान देने की ज़रूरत है और इसलिए देश के तमाम बड़े संस्थाओं से कई ऐसे रिसर्च स्कॉलर, कई ऐसे हमारे साथी जो अलग अलग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं और झारखंड को कुछ देना चाहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति का गठन किया है और इस क्रांति सेना समिति के गठन की जो केंद्रीय कार्य समिति है, आज शाम तक या कल सुबह तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी और उसके बाद आने वाले वक्त में झारखंड के चुनाव में हमारी क्या भूमिका होगी इसको हम लोग तय करेंगे। ये बात मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा और चुनावी राजनीति से खुद को दूर रखूंगा। कई लोगों को ऐसी भ्रांतियां थी कि मैंने पूर्व में जिस संगठन को छोड़ा है उस संगठन में मेरा किसी इस बिंदु पर विवाद था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं मीडिया के समक्ष ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थितियां बनी कि झारखंड के वैसे नौजवान जो झारखंड को कुछ देना चाहते हैं और उन लोगों को अगर चुनावी राजनीति में लाने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये संगठन इस तरीके का भी निर्णय लेगा। लेकिन फिलहाल इस संगठन की घोषणा के बाद हम एक सम्मेलन बुलाएंगे और सम्मेलन में इन सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा और परिचर्चा करेंगे। इसका भी फुल शॉर्ट फॉर्म JBKSS जी, इस संगठन का भी शॉर्ट फॉर्म JBKSS है और इसके पीछे इसकी वजह यह है क्योंकि इस शब्द के साथ, इस शॉर्ट फॉर्म के साथ झारखंडी जनमानस के समक्ष हम लोगों ने जिन बिंदुओं को पहुंचाया है और उन समान बिंदुओं को झारखंडी जनमानस तक लेकर के जाना है। क्योंकि ये मुझे महसूस हुआ है कि कुछ चीज़ें डीरेल हो रही हैं और वो मूल उद्देश्यों से भटकता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है और इस बात का विश्वास झारखंडी जनमानस को दिलाना चाहते हैं कि जो भी होगा बहुत ही शानदार होगा, बेहतर होगा और झारखंड की धरती के लिए एक बेहतर निर्णय यहाँ के नौजवान लेंगे। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो नाम की समानता की बात है, मैंने क्या कहा कि झारखंड बचाने की ही क्रांति कर रहे थे हम लोग और हम लोगों ने सेना तैयार की थी, लेकिन जब सेना डिरेल हो जाती है तो उसके बाद कोई फैसला लेना पड़ता है। तो झारखंड बचाने की यह क्रांति जारी रहेगी और इसका झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति इस लड़ाई को, इस सफ़र को आगे बढ़ाएगा। आज हम लोग एक वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा तमाम साथियों को कि JBKSS झारखंड.in के माध्यम से कोई भी एक झारखंडी जनमानस इस संगठन का निःशुल्क सदस्य बन सकता है। JBKSS झारखंड.in हमारा वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर आप लॉगिन करके वहां पर मेंबरशिप ले सकते हैं और कोई भी एक झारखंड का सामान्य आदमी निःशुल्क सदस्य इस संगठन का बन सकता है। निर्माण का कुछ उद्देश्य बता दीजिए। जी, निर्माण का कुछ उद्देश्य। जी, ये जो आपने रखा है अपने नए संगठन का नाम, क्या इसका उद्देश्य यही था कि शॉर्ट फॉर्म निकलकर JBKSS आए? क्योंकि JBKSS JLKM से ज़्यादा। मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और पूर्व का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति लीगली एक पंजीकृत संस्था है, एक पंजीकृत संगठन है जिसका अपना वेबसाइट JBKSS झारखंड.in है और उसके बाद झारखंडी जनमानस को हम लोग जोड़ेंगे।